नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत से पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसमें एक बहुत सुंदर वीर रस से प्रेरित देशभक्ति की कविता है। कौन सी? वो है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता। अब ये जो झांसी की रानी के ऊपर कविता है, ये तो आप सब जानते होंगे। झांसी की रानी कौन थी? बिल्कुल सही, रानी लक्ष्मीबाई। तो चलिए आज हम उनकी इस कविता के बारे में जानते हैं। इस कविता की जब आप देखेंगे इस कविता को, तो इसमें बार बार हर अंतरे में आया है और शुरुआत में आया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली ये रानी थी। अब इस कविता की हर लाइन के शब्द शरीर के अंदर एक क्रांति पैदा कर देते हैं। ये कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो थी, वो बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। उनकी रचनाओं में आपको देशभक्ति की झलक साफ दिखाई पड़ती है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और झांसी की रानी इस कविता में भी आपको क्रांति की ये झलक दिखाई देगी। उन्होंने अपने इन शब्दों द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस ऐतिहासिक कविता को रचकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कविता की हर लाइन वीरांगना लक्ष्मीबाई की हिम्मत और जज्बे को बयां करती है। कविता का हर अंतरे का अंत इस कथन से होता है कि लेखिका ने, जो ये कवित्री है, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की कथा बुंदेलों से सुनी है। कैसे वो राजवंश में जन्मी, झांसी की रानी किस प्रकार, उनका बचपन का नाम मन्नू था, मणिकर्णिका भी कहते हैं। शायद बच्चों आपने मणिकर्णिका फिल्म भी देखी होगी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित है। और कैसे वो राजवंश में जन्मी और बाल्यकाल से ही अत्यंत वीरांगना थी और वे शिवाजी जैसे वीरों की उपासक थी, यानी उनकी पूजा करती थी, उन्हें बहुत मानती थी। और अल्पायु में ही, कम ही उम्र में विवाह करके वे झांसी आ गई। परंतु राणा, उनके पति थे गंगाधर राव, जब उनकी मृत्यु हो गई और उससे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र नवजात शिशु की जब मृत्यु हो गई, तो इस दुख को उनके जो पति थे गंगाधर राव, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और राणा जी के निसंतान मरण से उनको बहुत आघात पहुंचा। जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो गंगाधर राव बहुत ही परेशान हुए, बहुत ही उनको आघात पहुंचा और उनकी मृत्यु हो गई। और पति की आकस्मिक मृत्यु से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी पूरी झांसी शोकाकुल हो गई। परंतु दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत के डलहौजी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उस समय यह कानून था कि जिस भी राजा की संतान नहीं होगी और यदि वहां के राजा की मृत्यु हो जाती है, तो सारी वहां की भूमि और बाकी संपत्ति पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब वो झांसी पर अधिकार कर सकता था। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महावीरों को स्मरण और राजघरानों की अवस्था का विवरण करती हैं। दूसरी ओर रानी कान्हा और मंद्रा सखियों के साथ वीरता पूर्वक युद्ध कर, अब देखिए झांसी की रानी ने लॉर्ड डलहौजी का सामना किया और दूसरी ओर अपनी रानी कान्हा और मंद्रा सखियां, उनकी सखियां थी कान्हा और मंद्रा, उन सखियों के साथ वीरता पूर्वक युद्ध कर और वॉकर को हराकर ग्वालियर की ओर चल पड़ती है। परंतु सिंधिया के द्रोह के कारण उन्हें ग्वालियर छोड़ना पड़ता है। उसके पश्चात उन्होंने किसी प्रकार स्मिथ को भी हरा दिया। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, पर उन्होंने अपना शासन छोड़ा नहीं और हमारे भारतवासियों में एक नया जोश भर दिया और अंग्रेजों को उन्होंने कड़ी टक्कर दी। परंतु उनके घोड़े की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। जब वो स्मिथ को हरा रही थी, स्मिथ से लड़ाई कर रही थी, उनके घोड़े की मृत्यु हो जाती है और हीरोज से भी लड़कर वे आगे चल देती हैं।
परंतु शत्रु के घिर आने के कारण उन पर वार होने लगते हैं और आगे एक बड़ा नाला आ जाता है और वह उस नाले को, जो उनका घोड़ा था वो नया था, उन रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि वो पार कर लेगी उस नाले को, किंतु घोड़ा नया था और नाले को पार नहीं कर पाया और नाले में गिरकर रानी का मरण हो गया। उसके पश्चात सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, ये लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमारी झांसी की रानी को अपने शब्दों द्वारा श्रद्धांजलि दी है। तो ये था झांसी की रानी का इतिहास। अब जो ये श्रद्धांजलि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा अर्पित की गई है, जो ये कविता लिखी गई है, तो आइए ये पढ़ते हैं सुंदर कविता झांसी की रानी। मैंने आपको इसका थोड़ा आपको इसका वर्णन किया ताकि आप जान पाएं कि झांसी की रानी का बचपन कैसा था, कैसे उनकी शादी हुई और कैसे उनके जीवन में क्या क्या विपदाएं आई। तो चलिए अब पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा सुंदर वर्णन। पाठ 10 झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के बारे में बोला है कि जब झांसी की रानी, आपको मैंने इतिहास बताया था कि झांसी की रानी विवाह के बाद झांसी आ गई थी, जो पहले उनका मन्नू नाम था, मणिकर्णिका नाम था। शादी के बाद उनको झांसी में रहने आई, तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उन्हें नाम दिया गया। और जब सन 57 में उन्होंने अपनी तलवार उठाई, अपने पति की मृत्यु के बाद जब उन्होंने अपनी तलवार उठाई, सिंहासन हिल उठे, यानी अंग्रेज जो थे वो डर गए और सबके सिंहासन हिल उठे और सारे राजवंशों ने उन्हें देखकर अपनी भ्रिकुटी तानी थी, अपने भौहें तान ली कि ये तो किस प्रकार मर्दों की तरह युद्ध कर रही है। और जो बूढ़ा भारत था, जो अंग्रेजों की गुलामी से थक चुका था, बूढ़ा हो चुका था अंग्रेजों की गुलामी कर करके जो भारतीय पूरा भारत दुखी हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। जब झांसी की रानी ने तलवार उठाई, उसकी तलवार से उनकी इच्छा शक्ति से, दृढ़ शक्ति थे और उनकी वीरता से सब में पूरे भारत में एक आजादी की लौ जलाने के लिए एक नई जवानी आ गई। यानी जो बूढ़ा हो गया था भारत अंग्रेजों की गुलामी करते करते, उसमें दोबारा जवानी की लहर जाग उठी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और जो आजादी कहीं गुम गई थी इतने सालों से, उसकी कीमत दोबारा सबने पहचानी और फिर से फिरंगियों को दूर करने की सबने मन में ठानी थी। कब? सन 1857 में जब अंग्रेजों को भगाने के लिए पहली लड़ाई की कोशिश हुई सन 1857 में, तो वो किसने ये आजादी की लौ की मशाल जलाई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनके तलवार उठाने से सब में दोबारा एक आजादी की लौ चमक उठी, आजादी की लौ जलने लगी कि शायद हम अपना देश इन अंग्रेजों को बाहर निकाल के दोबारा हम अपना देश आजाद करवा सकते हैं। और ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनी? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलों के मुंह से क्या कहानी सुनी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने? कि एक स्त्री थी जिसने मर्दानी यानी मर्दों से भी ज्यादा हिम्मत से एक लड़ाई लड़ी थी। वो कौन थी? वो झांसी वाली रानी थी, जिसने जो इतनी वीरांगना थी कि उसने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया था। फिर देखिए आगे अगले अनुच्छेद पे चलते हैं, हम अगली पंक्तियों पर चलते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी,
नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए इन पंक्तियों में क्या बोलती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि वो कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन थी, यानी कानपुर के नाना उन्हें अपनी मुंहबोली बहन मानते थे, अपनी बहन मानते थे। और वो बहुत छबीली थी, बहुत सुंदर थी और उनका नाम लक्ष्मीबाई था। और अपने पिता की वह अकेली संतान थी, केवल एक ही संतान थी, एक ही उनकी पुत्री थी, ना कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री थी, यानी वो इकलौती संतान थी अपने पिता की। और नाना के संग ही वह पढ़ती थी और नाना के संग ही खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी यही सब उसकी सहेली थी, यानी ये जो शस्त्र हैं उन्हीं का प्रयोग कर करके वह उन्होंने झांसी की रानी ने अपना बचपन बिताया था। और वीर शिवाजी की वो उपासक थी, यानी शिवाजी को वह उनकी वीरता से इतनी प्रभावित थी कि उन्हें अपना भगवान मानती थी। और उनकी वीरता की गाथाएं उनको मुंह जुबानी याद थी। किन्हें? झांसी की रानी को। बिल्कुल सही। बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हमने बुंदेलों के मुंह यह कहानी सुनी थी। और वो खूब लड़ी थी मर्दानी, यानी वह मर्दों की तरह लड़ी थी, मर्दों से भी ज्यादा अच्छे से लड़ी थी। वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई थी। फिर देखिए क्या बोलती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। देखिए महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए इसमें कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि वो ना जाने लक्ष्मी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ना जाने लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा की, पर वह खुद वीरता की अवतार थी। उनमें बहुत साहस था, बहुत वीर थी, वो एक वीरांगना थी। और उन्हें देखकर मराठे उनको देखकर बड़े खुश होते थे, उनकी तलवारों के वार देखकर। और उनके क्या शौक थे? नकली युद्ध, यानी युद्ध रचना और शिकार करना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, किलों को तोड़ना, यानी यह सब वीरांगनाओं के गुण उसमें बचपन से ही थे और यही उनके प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी, और उनकी कुलदेवी कौन थी? दुर्गा माँ भवानी थी। अब बुंदेले हर बोलो के मुंह सुभद्रा कुमारी जी ने ये कहानी सुनी थी कि एक औरत मर्दों की तरह लड़ी थी। वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। आगे बढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कविता लिखी है, ये इन्होंने इसके जन्म से लेकर, झांसी की रानी के जन्म से लेकर, मन्नूबाई के जन्म से लेकर उनकी रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति तक, यानी वो कैसे रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी, कैसे वीर गति को प्राप्त हुई, कितनी बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, उनके बाल्यकाल से लेकर उनके वीर गति तक की पूरी चर्चा है इस कविता में। तो फिर हम देखिए यहाँ पर आते हैं, हम इनकी शादी पर आते हैं, किस तरह इनके ब्याह हुआ और ब्याह के बाद वो झांसी में आ गई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी वीरता की वैभव, यानी इनके जो वीरांगना थी झांसी की रानी, इनकी सगाई कहाँ हुई? मन्नू की झांसी में। इनके बचपन का नाम मन्नू है। झांसी में सगाई हुई और वो शादी करके आ गई झांसी में।
और क्या बन गई, वहां की रानी बन गई, जिसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, और पूरे झांसी के राजमहल में खुशियां छा गई और सब जगह हर्ष उल्लास की लहर आ उठी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, ना जाने चित्रा ने अर्जुन को पाया या शिव से मिली पार्वती जी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, यानी इनका ब्याह, इनकी शादी इस प्रकार हुई जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव जी भगवान से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान बार बार अंतरे में, प्रत्येक अंतरे में बात बोल रही है कि हमने बुंदेलों के मुंह से इनकी इस वीरांगना की कहानी सुनी थी, जिन्होंने मर्दों की तरह लड़ाई की थी। और वो कौन थी? वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर देखते हैं आगे। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, अर्थात महलों का, झांसी के महलों का सौभाग्य उदय हो गया, यानी भाग्य अच्छा हो गया, यानी अच्छा समय आरंभ हो गया और महलों में सब जगह उजियाला छा गया, खुशी की लहर छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, किंतु समय का चक्र बदलता है और चुपके चुपके झांसी में भी काली घटा के बादल छा गए, यानी काले बादल छाए। और जो तीर चलाने वाले हाथ थे, ईश्वर को उसमें चूड़ियां पसंद नहीं आई। झांसी की रानी के जो तीर चलाने वाले हाथ थे, भाग्य को शायद उसमें सुहाग की चूड़ियां पसंद नहीं आई और उनके पति की मृत्यु हो गई। उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनको कौन सा शोक लगा था? जब उनके पुत्र यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जब पुत्र की मृत्यु हुई तो उनके पति को यह बड़ा आघात लगा कि उनका इकलौता पुत्र चल बसा, और इसी शोक में वह भी चल बसे और बेचारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। शायद ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई और उसके चूड़ियों भरे हाथ फिर दोबारा वीरान हो गए और निसंतान मरे थे राजा जी रानी शोक समानी थी। पूरा झांसी शोकाकुल हो गया। राजा जी भी अपने संतान वियोग में निसंतान मर गए और सब जगह शोक की लहर छा गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बुंदेलों के मुंह सुनी थी और खूब लड़ी थी मर्दानी। मर्दों की तरह जो लड़ी थी वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी। यानी इतने शोक के बाद भी, इतने दुख की लहर के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया और अपनी झांसी को बचाने के लिए मर्दों से भी ज्यादा वीरता से वह लड़ी। और वह वीरांगना कौन थी? झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। फिर देखें आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, बुझा दीप झांसी का दीप, यानी जब गंगाधर राव मरे, उनके पति मरे झांसी की रानी के, तब डलहौजी, वहां पर डलहौजी अंग्रेजी शासन में तब कौन था?
डलहौजी वो मन में बहुत हर्षाया, यानी उसे बहुत खुशी हुई कि चलिए अब राज्य हड़पने का हमें, झांसी राज्य हड़पने का हमें अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। और उन्होंने फौरन दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, झांसी के दुर्ग पर, झांसी के किले पर अपना झंडा फहराया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब क्योंकि उनका कोई संतान नहीं थी, एक संतान थी वह भी मर गई थी, तो अब कोई वहां का वारिस बचा नहीं था। यह सोचकर ब्रिटिश राज्य झांसी, ब्रिटिशों ने अपना झांसी पर राज कायम करना चाहा। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। तभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो शोकाकुल थी, शोक संतृप्त थी, उन्होंने देखा और अपने अश्रुपूर्ण रानी ने देखा कि झांसी वीरानी हो रही है, झांसी पर ये लोग कब्जा करने की सोच रहे हैं। और उन्होंने देखा कि झांसी अनाथ हो गई है, तो उन्होंने फिर अपनी वीरांगना, वो एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। और वो कौन थी? जो मर्दों से भी ज्यादा वीरता से लड़ी, वह वीरांगना थी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनता है। जो ये जो फिरंगी आए थे भारत में, जब ये आए तब ये बड़े दया भाव से, बड़े प्यार से, बड़े विनम्र प्रार्थना कर कर यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे। और जैसे ही इन्होंने अपने पैर पसार लिए तो इन्होंने अपनी काया दिखानी चालू की, अपने रंग दिखाने चालू किए। और राजा और नवाबों पहले तो हाथ जोड़ के भारत में आए थे व्यापार करने, किंतु जब डलहौजी ने अपने पैर यहाँ पर पसार लिए तो उसने अपनी काया पलट दी, अपनी हरकतें बदल दी। और राजा और नवाबों को भी उसने अपने पैर से ठोकर मार दी, उनको भी रास्ते पर ले आया था। और सारी रानियों को दासी बना दिया था। और बनी यह दासी अब महारानी थी। पर झांसी की रानी ने फैसला लिया कि वह दासी नहीं बनेगी और वह महारानी बन ही रहेगी। और उसने अंग्रेजों की एक ना सुनी और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा थे बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली राजाओं से, लखनऊ को भी छीन लिया, कैद पेशवा को कर दिया बिठूर में, और नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्मा, सब जगह अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया था। और बंगाल मद्रास की भी यही कहानी थी। कौन बताते हैं बात? और खूब लड़ी मर्दानी, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने झांसी की रानी ने नहीं टेके। और बुंदेले हरबोलो के मुंह सुभद्रा कुमारी जी ने कहानी सुनी कि वह खूब लड़ी थी मर्दानी अंग्रेजों के आगे। वह कौन थी? झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत पर देसी की हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। तो देखिए, ये हाल था अंग्रेजों के शासन में। रानी रोई रनिवासों में, रानी को परेशान किया,
बेगम गम से थी बेजार, लेकिन उनकी बेगम, सब बेगम भी थी बेजार, और उनके कपड़े गहने सबको कलकत्ते के बाजार में बेच दिया था। और अंग्रेजी अखबार छपते थे, उनकी नीलामी होती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। लखनऊ, नागपुर, सब राजाओं महाराजाओं के जेवर को ले लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, सबको बेच दिया गया था। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यूं पर्दे की इज्जत, देखिए, जेवर को, औरतों को, स्त्रियों को इज्जत बोला जाता है भारत में। इनके जेवरों को इज्जत बोला जाता है और स्त्री को घर की इज्जत बोला जाता है। किंतु ये अंग्रेजों के हाथ ये बिकानी थी। अंग्रेजों ने इन सब का जीना दुश्वार कर दिया था। सारी स्त्रियों के गहने बेच दिए थे, रानी महारानियों के कपड़े जेवर सबकी नीलामी कर दी थी। सब जगह अपना अधिकार जमा लिया था और उनकी इज्जत, स्त्रियों की इज्जत नहीं करते थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, खूब लड़ी मर्दानी, इन अंग्रेजों से खूब लड़ी मर्दानी, यानी मर्दों की तरह जो खूब लड़ी थी वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। देखो, अंग्रेजों की वजह से सबके मन में गहरी वेदना थी और सब महलों में सबका अपमान हो रहा था। सब वीर सैनिकों के मन में था कि हम अपने पुरखों का अभिमान बचाए रखें और अपने भारत को आजाद कराएं। और नाना पेशवा सब लोग मिलकर सामान जुटा रहे थे। और बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, यानी उन्होंने भी चंडी माँ बनकर, दुर्गा माँ बनकर युद्ध का कर दिया आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो साई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हर बेलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आह्वान कर दिया युद्ध का, हुआ आरंभ युद्ध, सोई ज्योति जगानी थी। उन्हें तो जो भारतीयों में सो गई थी ज्योति, आजादी की ज्योति जो सो गई थी, उन्हें जगाना था। और वह करने में कामयाब भी रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सारे भारतीयों को जगाने में कामयाब भी रही। जो वीरता, सब लोगों ने उनके साथ मिलकर वीरता दिखाई और सबने मिलकर, झांसी की रानी वीरांगना ने सबके साथ मिलकर अंग्रेजों को भी धूल चटाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो, महलों ने आग दी इस स्वतंत्रता की चिंगारी को भड़काने के लिए, सब लोगों में आजादी की लौ जगाने के लिए महलों ने आग दी, झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई, यानी जिसके बस में जितना था सबने किया। और यह स्वतंत्रता की चिंगारी से झांसी जागी, दिल्ली जागी, लखनऊ में भी लपटे छाई चिंगारी की, और मेरठ, कानपुर, पटना सब में आजादी की खूब धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। झांसी की रानी ने सब जगह इस स्वतंत्रता की चिंगारी को जगा दिया और इसकी लपटे, इस स्वतंत्रता आजादी की लपटे कहां कहां पहुंची? मेरठ, कानपुर, पटना, दिल्ली, लखनऊ सब जगह पहुंची और सबके मन में दोबारा आजादी की आग, आजादी की लौ को, आजादी की मशाल को जला दिया। जबलपुर, कोल्हापुर सब जगह हलचल मचा दी। और बुंदेलों के हर बोलो के मुंह, यह हमने सुनी कहानी थी। कौन सी कहानी? खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जो मर्दों से भी बढ़कर लड़ी वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुतुपन तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनी अभिराम,
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में यानी इस आजादी के महायज्ञ में कई वीर आगे आए। नाना, दुदुपंत, तात्या, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, सब ने मिलकर भारत के इतिहास गगन में इनके नाम रहेंगे हमेशा अमर। इन सब ने मिलकर आजादी की लौ को भड़काया और आजादी के लिए मशाल जलाई। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलों के हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देखिए, इनकी जो आजादी की लौ थी अंग्रेजों की जुबान में वो जुर्म कहलाती थी। जो इन्होंने आजादी की लौ जलाई थी अंग्रेजों की जुबान में वो जुर्म कहलाती थी। और ये कहानी किसने जगाई थी? कहानी किसके मुंह से सुनी थी? हरबोलो के, बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुभद्रा कुमारी जी ने कहानी सुनी थी। किसकी? झांसी की रानी की वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दंड आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। किनकी गाथा? जिनके आगे नाम आए थे नाना, दुदुपंत, तात्या, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, इन सब के गाथा, इन सब ने भी अहम योगदान दिया। पर इनकी गाथा छोड़ हम झांसी के मैदानों पर आते हैं, जहां पर एक स्त्री मर्द बनी खड़ी है मर्दानों में। सभी मर्दों के बीच उनकी नेतृत्व कर रही लक्ष्मीबाई है। जो लेफ्टिनेंट वॉकर उनके आगे आ गया है उनसे लड़ने, और रानी ने तलवार खींच ली, यानी खूब तलवार से युद्ध किया। अपनी तलवार निकाल मयान से खूब युद्ध किया लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ, और हुआ दंड आसमानों में, और खूब जबरदस्त उनके बीच लड़ाई हुई। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे बड़ी हैरानी थी कि किस प्रकार एक स्त्री ने वॉकर को हरा दिया। बुंदेली हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो देखिए, कौन थी वो जो खूब सारे मर्दों पर भी भारी थी? जब वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, वॉकर को हराने के बाद रानी बड़ी काल्पी आई, काल्पी क्षेत्र पर पहुंची, जहां पर उसने 100 मील निरंतर पार करके काल्पी पहुंची। और वहां पर उनका घोड़ा थक कर गिर गया भूमि पर युद्ध करते करते, और वह तत्काल स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना तट पर झांसी की रानी पर फिर उन्होंने हमला किया अंग्रेजों ने, और लक्ष्मीबाई ने उनको तुरंत हरा दिया। विजयी रानी फिर आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और ग्वालियर पर भी विजय पाली। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के मित्र भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर डरकर भाग गए, उन्होंने राजधानी को छोड़ दिया। बुंदेले हरबोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुकी खाई थी। कान्हा और मंदरा साखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, झांसी की रानी को विजय मिली, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर घेर लिया।
आपके जनरल स्मिथ उनके सामने था, जिसे झांसी की रानी पहले भी हरा चुकी थी, और उनके साथ थी उनकी सहेलियां कान्हा और मदरा, जिन्होंने मिलकर झांसी की रानी के साथ मिलकर खूब अंग्रेजों की सेना को खूब हराया था। पर साथ में जनरल स्मिथ के साथ साथ पीछे से हिरोज भी आ गया, जिसने झांसी की रानी को घेर लिया। और हाय, अब रानी घिर गई, क्योंकि 2 जनों ने एक साथ वार कर दिया। स्मिथ तो था ही, और अब हिरोज ने भी पीछे से झांसी की रानी पर हमला कर दिया। पर झांसी की रानी थकी नहीं, वह भी खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी। उसने खूब वीरता से उनका भी सामना किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था। यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु वह तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वो तो भी रानी मार काट कर, देखिए इतने अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। जहां उनके सामने हिरोज था, पीछे हिरोज था, सामने स्मिथ था, और उनकी कई सेनाएं थी। उसके बाद भी रानी उनको मारते काटते, उनकी सेना को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। किंतु सामने नाला आ गया, और यह बहुत बड़ा नाला था, और उनके पास जो घोड़ा था वो नया घोड़ा था। और रानी एक, शत्रु बहुत सारे, और उन पर लगे होने वार पर वार। घायल होकर गिरी शेरनी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिदार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इतने शत्रुओं से घिर कर भी अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए रानी अंत में गई सिदार, और उसकी चिता उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, खूब उनको वीरता मिली, खूब तेज मिला, जिसकी वह सच्ची अधिकारी थी। उम्र थी केवल उनकी 23, वो इंसान नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई थी। जो भारत बूढ़ा हो चुका था आजादी की राह में, और आजादी की लौ उनके भीतर अंतर्मन से बुझ चुकी थी, उस बूढ़े भारत में एक नई जवानी भरने आई थी। सबको चेता गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सबको पथ दिखा गई, और हम सबको सिखा गई जो सीख हमें सिखानी थी, कि हमें अंग्रेजों से डरना नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। जब एक स्त्री कर सकती है, तो जो पुरुष इतने सालों से मुंह ढक कर बैठे थे, अपने आप को रोक कर बैठे थे, उन्हें सबको चेता गई, उन सबको सीख सिखा गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, स्वर्ग सिधारो, पर हम याद रखेंगे हम भारतवासी, तेरा एहसान कभी ना चुका पाएंगे। यह तेरा बलिदान सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जगाएगा, और ये अलग जो तूने जगाया है, ये आजादी जरूर दिलाएगा। होवे चुप इतिहास, भले ही इतिहास चुप हो जाए, चाहे लोग सच्चाई को फांसी लगा दें, फिर भी हो मदबाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे अंग्रेज इस झांसी को गोलों से तोपों से मिटा दें, पर तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही खुद अमिट निशानी थी। तेरा नाम एक ऐसी निशानी है, तेरी शान जिसे कोई भी ना मिटा पाएगा।
बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान को बुंदेले हरबोलो के मुंह से उन्होंने कहानी सुनी थी। और खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों से भी ज्यादा खूब वीरता से लड़ी अंग्रेजों से, वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी। तो देखिए कितनी सुंदर, कितनी वीर रस से भरी है कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसे सुनकर तन मन में एक आजादी की ज्वाला भड़क उठी। और इस कविता ने ना जाने कितने लोगों को उनकी वीरता का परिचय कराया और एक अपने भारतीय होने पर गर्व कराया। और हम सबको गर्व है कि हमने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां पर झांसी की रानी जैसी वीरांगना पैदा हुई, ऐसी स्त्री पैदा हुई जिन्होंने सारे भारतवासियों को चेताया। और उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम सब आजादी की सांस ले पा रहे हैं, आजाद भारत में जी पा रहे हैं। तो ये थी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी मुकुल संग्रह से। तो चलिए अब आते हैं जरा प्रश्न अभ्यास पर कविता से। पहला प्रश्न, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई यानी काल का चक्र बदला और उनके उजियाले भरे जीवन में काली घटा ले आया। कब हुआ ऐसा? जब उनके पति की मृत्यु हो गई। काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि जब उनके पति की मृत्यु हुई, उनके बेटे की मृत्यु हुई, तो अंग्रेजों ने उनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और उनके राज्य को, उनकी झांसी को हड़पने की बात कही। और उनका सुहागन जीवन, उनका सुहाग वाला जीवन भी विधवा हो गई। उनके जीवन में निराशा की लहर दौड़ गई थी, शोकाकुल हो गया था पूरा झांसी। तो उस घटनाक्रम को काली घटा गिरने की बात कही गई है। दूसरा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान यह बताना चाहती है कि जो भारत को बूढ़ा यानी जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति थक जाते हैं अपने जिंदगी जी कर, उसी प्रकार अपने सारे कर्म करने के बाद वह एक अवस्था में आकर बूढ़े हो जाते हैं। उसी तरह गुलाम भारत भी बूढ़ा हो गया था और वह आजादी की लौ को बुझा चुका था लगभग। और जब झांसी की रानी आई तो उनके जीवन में नई जवानी आ गई। पूरे भारत के जीवन में यानी पूरे भारत में नई जवानी आ गई। उनके जोश को नई जवानी कहा गया है, जिससे दोबारा भारत में आजादी की लौ जागी। फिर तीसरा प्रश्न, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन में कैसे अलग था। तो बताइएगा, ये तो बहुत सरल है। आप लिख सकते हैं झांसी की रानी के जीवन की कहानी जो अभी अभी मैंने आपको बताई, और उनका बचपन तुम्हारे बचपन में कैसे अलग है। आप लोग तलवार, कृपाण, ढाल इन चीजों से नहीं खेलते होंगे, है ना। आप तो खिलौनों से खेलते होंगे, अपने माता पिता के साथ रहते होंगे प्यार से, किंतु उनका जीवन बिल्कुल अलग था। वो बचपन से ही खिलौनों से नहीं खेलती थी, कृपाण, तलवार, भालू इनसे खेलती थी। और दुर्ग फतेह करना उनका सबसे मनपसंद खेल था। और सैन्य नकली युद्ध करना, ये सब उनके खिलौने थे, ये सब उनके चाव थे। पर आपका बचपन उनसे काफी अलग होगा, है ना। तो लिखिएगा। फिर चौथा प्रश्न, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम हैं? इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। वीर महिला की इस कहानी में बहुत सारे पुरुषों के नाम आए हैं। आप इस कविता में ढूंढिएगा और लिखिएगा। और आप इतिहास के कुछ और अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां भी खोजिएगा जो आप झांसी की रानी की तरह ही आपको प्रेरित करते हो। फिर आते हैं अनुमान और कल्पना पर। पहला, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? किस दौर की बात है कविता में? 1857, आजादी से पहले का, जब हमारा देश गुलाम था। और कैसा माहौल के बारे में आपको पता चलता है? तब हमारा देश गुलाम था, किसी को आजादी से सांस लेने की आजादी नहीं थी, यानी कोई भी आजाद नहीं था अपने मन मुताबिक फैसले लेने हेतु। फिर दूसरा प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? मर्दानी से क्या आशय है यहाँ पर?
मर्दों से भी ज्यादा मर्दानी, जैसे जिस तरह मर्द कहा जाता है पुरुषों को, पुरुषों से भी ज्यादा बहादुर को मर्दानी कहा गया, यानी मर्द से भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली मर्दानी होती है। फिर आते हैं खोजबीन पर। पहला, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो, बहुत आसान है। आपने हथियारों की चित्र देखे ही होंगे आजकल, उनको प्रयोग करते हुए भी आपने देखा होगा टीवी में, अखबारों में। बिल्कुल सही। तलवार, चाकू, बंदूक, हाँ कई सारे हथियार है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। पहले के टाइम पर, आजादी से पहले हमारे देश में स्त्रियों का काम घर के अंदर रहना होता था, ना कि युद्ध लड़ना। ऐसे समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरत्व से, अपनी वीरता से अंग्रेजों को मजा चखाया, और इसीलिए उनके त्याग को आज भी जाना जाता है। उनके बलिदान को भारतीय सेना में, भारतीय आजादी में महत्वपूर्ण स्थान है। और आज के समय पर स्त्रियों की भारतीय सेना में क्या स्थिति है वो भी बताइएगा। अब आते हैं भाषा की बात पर। नीचे लिखे वाक्यांश यानी वाक्य के अंश, वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, पेड़ की छाया, मील का पत्थर, मिट्टी का घरौंदा, ढाक के 3 पात, रेशमा के बच्चे, प्रेमचंद की कहानी, नहाने का साबुन, बनारस के आम। का, के, की और की, इन सब में ये शब्द आए हैं, 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं, यानी झांसी एक संज्ञा है, रानी एक संज्ञा है। इन दोनों के बीच की का संबंध है। पेड़ एक संज्ञा है, छाया एक संज्ञा है, इनका संबंध की से है। तो इस तरह ये क्या है, ये कारक है। बिल्कुल सही। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ का, की, के का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। फिर है पढ़ने को। पहला, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें आप पढ़िए। दूसरा, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता पढ़िए। फिर देखिए, आपका एक नक्शा है यहाँ पर आपकी किताब में, पेज सन 1985 में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, विजुअल एंड डॉक्यूमेंट से साभार। स्वाधीनता संग्राम 1857 के केंद्र कौन कौन से थे? तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा संग्राम के केंद्र। देखिए, जहां पर लाल ये बिंदु लगाए गए हैं, ये तब केंद्र थे जहां पर 1857 के विद्रोह की आग भड़की। मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, एटा, हाथरस, ग्वालियर, झांसी, बांदा, इलाहाबाद, फतेहपुर, जबलपुर। देखिए, ये सारी जगह हैं, इनको देखिएगा। और आज आपको यहाँ क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है ये भी पता कीजिएगा, और ये कौन कौन से राज्य में है ये भी पता कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले पाठ के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।